सर मैं आपको सीधा मुद्दे पे लेके चलता हूँ। मैं आप एक वीडियो देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ आप, और फिर अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये प्रकरण क्या है। मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर। पहचान है हरियाणा की, जो आइडेंटिटी है, जो आई कार्ड है, वह उनकी पगड़ी है, अपने हरियाणवी पगड़ी वह नीचे गिरी है। मैं और धर्मू भी आज मुलाकात कर रहे हैं, हाँ, बीच में मिल नहीं पाए। इतना आंदोलन चल रहा, मैं और धर्मू मिल नहीं पाए, लगातार तारे बीच में रहे। जो ने इस किसान आंदोलन में छुपे हुए भेड़िया की शिनाख्त नहीं करी, तो से मैं कवरेज के लिए पहुंचा तो अनीश खटकड़ और उसके कुछ साथी, जिनने कुछ मैंने ऐसा लगा प्री प्लान षड्यंत्र के तहत जो है मेरे ऊपर हमला बनाने की पहले करने की योजना बना रखी। अनीश खटकड़, हाँ और ये जानलेवा हमला था, क्योंकि मेरा जो है ना बहुत नाजुक जगह पे लात भी मार रखी है और ये जो है ना बहुत ज्यादा चोट लग रही है। तस्वीर आप देख रहे हो, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा था। आज भी नहीं रहे, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो ये भेड़िए हैं इनकी शिनाख्त होनी जरूरी है। और संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, अगर उन्होंने इस बात की पैरवी नहीं करी तो कोई भी पत्रकार मेरे ख्याल से जो है इनके हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता जब हमारे समर्थन में है कि हमारी पैरवी नहीं करी और इस घटना में जो भाग ले रहे हैं, जो भेड़िए हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है, अनीश खटकड़ और उसके साथी गुंडे जिनने की जानलेवा हमला कराया, लात घूसा का गेला पिटाई करी है और हरियाणा की पगड़ी उछालने का काम कराया है। किसान को, देश और प्रदेश के अन्नदाता को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। अगर किसान नेताओं ने इस साजिश का पटाक्षेप नहीं करा तो इन किसान नेताओं के भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। विरोध का एक तरीका बना था, धर्मूती काले झंडे दिखा देंगे, धर्मूती न्यू कह देंगे गो बैक, धर्मूती कह देंगे बाड़े पत्रकारिता ना करे, लेकिन जानलेवा हमला बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करे है। आदमी का जयू बहम हो और अनीश खटकड़ का जयू बहम हो तो भाई कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जा, सीधी ही बात है। और अब हो गए उतनी स्पीड तो ऊपर उठ के आवांगे, ये लोग साजिश के तहत खुद खत्म हो जाएंगे। जो हम किसी के बंदे बर्जे को नहीं कोई कहो गागा हो की पत्रकारिता करे, कोई मारे बोरी पर को नहीं गिर के जाता ना किसी की हमने दाब। हाँ पत्रकारिता धर्म है, पहले भी कराया है, आगे भी करेंगे, लेकिन जो ये भेड़िया है नी, इन भेड़िया का इलाज होना बहुत जरूरी है। और जो किसान नेता अगर उन्हें साथ नहीं दिया इस टाइम पे तो भाई हम इसका बहिष्कार करा। अगर साथ नहीं दिया, भेड़िया के पीछे नहीं करी, भेड़ियों को पकड़ कर उनकी उसको सजा नहीं दी मुकम्मल, तो भाई हम किसान आंदोलन का विरोध करेंगे। फिर तो सीधी बात है। बिल्कुल कोई भी भाई पत्रकारों से मारपीट ना करे। पता लगा है कि कल जींद में कुछ एक पत्रकार से कुछ कहासुनी हो गई है और मारपीट भी हुई है। तो साथियों, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कहीं आंदोलन की बदनामी ना हो जाए और मीडिया वाले भाई कहीं हमारा इस बात का बुरा मान लें। हो सकता है कोई वहाँ पे कोई इस तरह की बात हुई हो और जिससे कोई लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन मैं ये बेनती करना चाहूँगा सभी से कि सभी संयम बरतें। अगर कोई पत्रकार, कोई सरकार का एजेंट या सरकार के नज़दीकी भी कोई होता है, उससे भी आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि भैया आप हमारी कवरिंग ना करें। जेजेपी पार्टी की आईटी सेल एकदम से अचानक एक्टिव हो जाती है। जो बिल्कुल खत्म सिंह थी, जो अभी तक उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो जेजेपी पार्टी की आईटी सेल वो वीडियो डाल रही है बार बार और ये बोल रही कि किसानों ने देशी पत्रकार धर्मों पर अटैक किया। किसी किसान ने कोई अटैक नहीं किया। वो एक पार्टी के प्लांटेड बंदे थे जो कि किसानों को बदनाम करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। किसान अपना दुष्यंत का विरोध कर रहे थे और दुष्यंत को नहीं आने दिया। ये उनका भी क्यों उसको 3 बार आने से रोक दिया, 1-2 बार नहीं रोका है, 3 बार आने से रोक दिया। तो अब इनका खुंदक ये थी कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम करवाया जाए, आंदोलन किसानों को कैसे बदनाम करवाया जाए। ये इनका खुंदक बड़ी ओर है, बहुत बड़ी खुंदक बड़ी ओर है इनका ये।
टेम पर वो आगे नहीं हट दिया कना टेम पर फिर भी हमारा दरमुए फिर आगे टारगेट बना लिया गया है। शेर है यू शेर, दरमु है नहीं जो शेर है वो भी देख ले उसका शेर का रूप है। और झांसी की रानी है इसकी बेबे, अगला गेड़ा चेतावनी दे मुझे लड़ना हो नहीं, जिसने आएगा सीधा लड़ लियो। मेरा तक कन्फर्म करके मेरा नंबर पर फोन करके ना भाई मैं फोन करा हाँ और ओढ़ा पैजिए नहीं पाओ नहीं मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया और बोल का चैनल से वो किसी का भी इंटरव्यू ले सकते, वो किसी के दबाव में नहीं है, वो किसी की संपत्ति नहीं है भाई उसको रोक दिया जाएगा। उनकी क्यों और भी पत्रकार है जो उनको कहना चाहती हूँ मैं, क्या आप किसी की संपत्ति हो? आपका जहां जी करेगा आप इंटरव्यू ले सकते हो। मुझे ये बताओ यहाँ पर ये किसान आंदोलन है फिर ये जाट आंदोलन हो गया है। जब ये कह रहे कि हम छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर उन्होंने ये ऐसा कांड क्यों किया? कुछ लोगों ने पूछा था भाई कौन सा गांव है, करमू दरमू का गांव है मुआना, जींद हल्का का सबसे बड़ा गांव मुआना, आड़े जरूर आना। अब पूछा गया भाई ये मुआना आड़े करमू दरमू किसे बालक है, चलो और किसे मानस है, तो मानस से हो रहे हैं बालक तो गिरे इस तरह नहीं होगा भाई जो है ना, अगर यह बात कही है करमू धर्मू ने, अगर भाई जेजेपी बीजेपी को ना घुसन देने का जो किसान का ऐलान है उसका विरोध कराया है भाई, इसमें मेरा व्यक्तिगत मेरा कोई वो को नहीं। हाँ गांव की अपनी एक राजनीति हो है, वो गांव की राजनीति हर गांव में है। तो सरपंच साहब का हमारे जो पूर्व सरपंच है गांव के, उनका अपना पर्सनल व्यूज है, उसमें हमारा कोई पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है भाई उसमें हम समर्थन कर दिया हमने। गांव में कोई आ गया, कोई दूसरी पार्टी का नेता है, कोई भी आ गया तो आन दे हुए या फिर जो रोकने के प्रयास होंगे। मैं गांव का पूर्व सरपंच होने के नाते ये कहता हूँ कि हमारे गांव में हम बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को बुलाएंगे। हमारे गांव में कोई रोक के देखो, सबसे पहले तो हमें किसान है, किसान के बेटे हैं। और फिर दूसरी बात जो ये पत्रकार पे हमला होया, हमारे भाई पे हमला होया, जींद डिस्ट्रिक्ट का मुआना गांव सबसे बड़ा गांव है। और दूसरी बात जो हरियाणा की आन बान शान है पगड़ी, या किसी एक बरादरी की नहीं, या 36 बरादरी की, वो 36 बरादरी की पगड़ी है। और दूसरी बात ये जो हमला किया ये कोई सामाजिक तत्व है, कोई एक बरादरी ने हमला नहीं किया, ये सामाजिक तत्व हैं जो हरियाणा का माहौल को खराब करना चाहते हैं आंदोलन की आड़ में। मतलब भाईचारा तोड़ना चाहो, जो भाईचारा तोड़ना चाहूँ मैं, लेकिन बदनाम करना चाहूँ। किसान तो हम भी हैं, किसान वो कहाँ है जो आंदोलन में दूसरा रूप अग्नि का रूप दे रहे, वो किसान कहाँ? किसान तो ये खड़ा गाँव में, वो किसान नहीं है जो भाईचारा खराब करके और पत्रकारों के ऊपर मारपीट करके उनके ऊपर जानलेवा हमला करके और अपने उसको चमकाना चाहते, वो पत्रकार वो किसान कहाँ है? मैं थोड़ी सी एक बात और अपनी मीडिया बिरादरी के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा और अपने बुजुर्गों की इजाजत है भाई, लोकतंत्र है, ठीक है, देश का अन्नदाता है, मैं भी किसान हूं और अपनी जायज मांग के लिए लोकतंत्र में प्रावधान है अगर भाई वो अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करे। लेकिन यह किस लोकतंत्र में है अगर हम इसने नहीं बढ़न देवांगे और हम उसने नहीं बढ़न देवांगे? मैंने कहूँ लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है, पत्रकार दहशत की एक दहशत का एक काला उसके ऊपर कोहरा छाया गया, काले बादल, और केवल पत्रकार के ऊपर नहीं। इसका मतलब यह है कि धरना प्रदर्शन की इजाजत भी केवल एक वर्ग विशेष को बना दी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जगह जगह जो ये बोर्ड लाए जा रहे हैं भाई आड़े जेजेपी का नहीं घुसेगा, आड़े बीजेपी का नहीं घुसेगा, मैं मतलब एक खुली पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जब किसान ने अपनी मांग मानने का, एक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो भाई किसी नेता ने भी अपनी बात रखने के लिए किसी गांव में जाने का अधिकार है। जैक लगाया था सपोर्ट का, तो वह कोई सपोर्ट नहीं थी, हम सपोर्ट कर रहे थे अपने किसान आंदोलन को, और यही बोला था कि उसको मारने वाले किसान नहीं थे। वो इसलिए बोला था ताकि जो भाई पोस्ट डाल रहे थे किसानों ने मार पिटाई की, किसानों ने मार पिटाई की, पहले ही कारण उल्टी घड़ी आनी हो जब पता नहीं कब आ जाती है। कल एक वीडियो आया सामने, भाई ये लोग अपने गाँव में गए, जो भी गाँव इनका मुआना या कौन सा गाँव है, अपने गाँव में गए हैं, इनने वीडियो बनाया है। वीडियो बनाया, उस वीडियो में आप लोगों की तो मैं बाद में बताऊंगा, आप लोगों ने जो बोलिया है क्या क्या ठीक बोल रहा है, क्या क्या गलत बोलिया है, आराम से बताएंगे। वहां पे इनका एक एक्स सरपंच बोल रहा था, वो कुछ तो होते हैं छोटे मोटे सांप सपड़ोटे होते हैं जो बारिश के मौसम में निकले आते हैं, जहरीले सांप सपड़ोटिए, वो एनाकोंडा है, वो आदमी सांप सपड़ोटिया नहीं है, वो एनाकोंडा है, बहुत बड़ा एनाकोंडा। क्यों है? उसके पहले वाला वीडियो उठा के देखो, उसी सरपंच साहब के जो एक सरपंच बोल रहे अपने आप को। इस आदमी के दिमाग में कितना जहर है, जहरीले तो हमने बहुत देखे भाई, राजकुमार सैनी को देखा, गौतम को देखा,
राजकुमार गौतम को भी देखा होगा, थमनो दादा को भी बहुत जहरीले देखे, लेकिन इस आदमी के अंदर तो लिमिट से ज्यादा जहर भरा हुआ है। लिमिट साहब, और क्या बोला धर्मू, दोबारा से रिपीट करना अपने शब्दों को कि जेजेपी बीजेपी के बंदों को हम बुलाएंगे। जब पूरा हरियाणा विरोध कर रहा है, जहां पर ना जब पूरा देश एकजुट हो रहा हो ना, वहां पर तो वैसे भी नहीं छेड़ना चाहिए। एक तो 440 वोल्ट का झटका लगता है, ये मोटे तार देखे हैं, ये बिजली के खंभे पर कजार मोटे तार, यो आंदोलन वो मोटे तार बन चुका है। अगर छुएगा ना कोई, छुएगा इस आंदोलन को तो वो मोटे तार है। अरे सरकार के तो बस का नहीं आंदोलन तोड़ना, सरकार के बस का नहीं है ये आंदोलन तोड़ना, और तुम तोड़ दोगे इस आंदोलन को। बहुत बड़े बहम में भरेगे यार, इतना बड़ा बहम तो कभी नहीं पालना चाहिए। वो बात सुनिए ना, कुत्ता पाल लेना लेकिन बहम मत पालना। बहम बहुत बुरी चीज होती है, बहम में बड़े बड़े मर गए। और जो ये शब्द होते हैं ना, शब्द होते हैं छोटे छोटे शब्दों पर ही। आप लोग तो शायद रामायण महाभारत अच्छी तरीके से पढ़ते होगे, खूबा है धर्मूर कर्मू। कोई ये नहीं तुमने पत्रकारिता को स्पेशल कोर्स किया था। तुम्हारे से ज्यादा, जो बहुत ज्यादा मतलब कि तुम्हारे लगा ले 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यू आ जाएंगे तुम्हारे वीडियो पे, जिनके मिलियनों में बिलियनों में वीडियो में व्यू आते हैं ना, इतना बड़ा पंगा तो वो भी ना करें जितना तुम करने लगे अभी। यार तुमने तो उनको भी फेल कर दिया, राजकुमार सैनिक और गौतम को भी फेल कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि वही जातिवाद का जहर फैलाते हैं, तुमने तो उससे ज्यादा कर दिया। कुछ कहना है इस बारे में धर्मू? कहना है, कहना पड़ेगा, लाइव आना भी। और मुन्ना एक काम करना, गलती से भी उस गली से मत निकलना जिस गली में किसान रहते हो। ले मैं कभी कहता नहीं किसी को ये बात, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ ये आया नाम उसका, जगदीप। जगदीप आज मैं तुम्हारे को खुल के बोल रहा हूं, उस गली से मत निकलना जिस गली में किसान रहते हो, और आके किसानों से माफी मांग लो, तीनों के तीनों। अभी तक तो इन दोनों को बोल रहा था, याद आ गई मेरे को, तेरी भी याद आ गई। तीनों के तीनों आके किसानों से माफी मांग लो और बता दो तो तुम्हारे से आज तक गलती हुई है, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। मान्य मेरे किसान भाई, अगर मेरे किसी बात से आहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो उस बात के लिए भाई मैं खुद मैं माफी मांगू हूँ। माम को इतने ढीठ आदमी को नहीं। और रही बात भाई, कुछ लोग न्यू फोटो टोटो का न्यू वो करे हैं कि भाई ये जेजेपी बीजेपी संघ का आदमी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, मारी पत्रकार की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, पत्रकार न्यूट्रल होया करे। विरोध करना था, हमारे तक काले झंडे दिखाई देते। डोनाल्ड ट्रंप की छोरी हुए तुम, तेरे तक काले झंडे दिखावे हैं? कौन सा तमगा मिल रहा, खता मिल रहा, तो तेरे तक काले झंडे दिखावे? क्या की फीत लागे री तरह नहीं मारनी चाहिए थे। मन इस बात का दुख है, इन्हें समझा कर छोड़ देते। लेकिन खुशी इस बात की, इन गजब की खोसडे नहीं लाग लेंगे ना, ये सुधर कोई ना, ये सुधर कोई ना। पिटना चाहिए था इस तो छोटड़ा, वो बड़ा आगे चल रहा, बहुत नोट कमावा है, बड़े 10-10 हजार रुपया में, 20-20 हजार रुपया में लोग की एडवर्टाइजमेंट करे है, बड़े रुपये खावे है। सारे विवाद की एक जड़ बताई जा रही है कि उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा था भाई हम जीवा या मरा, आप हमारी रिपोर्टिंग नहीं करोगे। 2-3 बार उन्होंने मंच से भी, खटखट मंच से भी कहा कि आप हमारे कार्यक्रमों में मत आओ। फिर आपने क्या पढ़ी थी? ऐसा है सत्यदेव भाई, पत्रकारिता धर्म अपना निभाते निभाते यदि इतना कुछ झेलना पड़ा है तो भाई वो तो फिर हमने अपना पत्रकारिता धर्म तो निभाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे छुटपुट तो पत्रकार ने मतलब कितने भी कोई इस तरह की कोई आफत आवाज झेलनी पड़ा कर है, तो इस तरह की कोई भी मेरे पास ऑथेंटिक या आधिकारिक कोई ऐसी पुष्टि नहीं थी जिस तरह की मेरे को न्यू आगाह कराया गया हो अभी तेरे मतलब जो है ना इस तरह का काम होगा तेरे के लिए, या ऐसा कुछ कर देंगे और तने हमारे प्रोग्राम कवर नहीं करने, इस तरह का कोई मामला मेरे को संज्ञान में नहीं था। क्यों नहीं था यार? उन्होंने 1 सप्ताह पहले उन्होंने मंच से किया, मैंने भी वो वीडियो देखी थी, उन्होंने मंच से कह दिया था भाई कर्मू धर्मू दोनों भाइयों के लिए कहा था कि भाई आप लोग नहीं आओगे कवर करने के लिए। धर्मू फिर न कर्मू फिर क्या जरूरत पड़ी है भाई? धर्मू ने मुझ मरोड़ के कह ले थारा फूफा आ गया, क्या ऐसा अगर कह देना चाहिए किसी को? अगर इस बात का कोई सह प्रमाण दे तो मैं आधी मूछ कटवा लूंगा अपनी, और जब इस बात का जब कोई प्रमाण दे, अगर उसी टोल कमेटी में से कोई भी एक किसान नेता खेड़ा परंपरा जो अपनी जो ये परंपरा जो एक चल रही है, एक अपनी पंचायती परंपरा है, और खेड़ा पर चढ़ कर जो कोई नेम भी कर दे तो भी जो है नहीं मेरे 4 जूते और मारियो चौराहे पे खड़ा करके, यह एक पंचायती में वो बात बता रहा हूँ। आरोप तो आप पे ये भी है कि आप जाकर के वहाँ उनकी महिलाओं के साथ होली खेलते हैं, उनको गुलाल लगाते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद और ओछे आरोप हैं। क्या धर्मू को चोट लगी? एक दिन पहले आपकी इस बाजू पे पूरी पट्टी थी, अगले दिन जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं इस पे कोई खरोच तक नहीं दिखाओ भाई कौन सी चोट,
जिसकी आपने बहुत ना सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दिल की चोट तो मैं मानूं, उससे बड़ी कोई चोट नहीं, फिर पट्टी की कहां? और भी सुनो ऐसा है, चोट तो मतलब इसका मतलब तो सत्यदेव भाई तो न्यू बाट देखा है। अभी ओड़ा मैं मेरी गेटी जो बोची थी और पटक दे ही हो जंदा, चोट वहां भी दिखा है, लेकिन मैं तो मर जंदा। मैं फिर न्यूज़पेपर इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं जो भी। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हम अपने आप पत्रकार नहीं कहेंगे, क्योंकि एक जिन न्यूज़पेपर भी मेरा है और एक काफ़ी ऐसे नौकरी न्यूज़ के नाम से मेरा एक न्यूज़पेपर है जो मैंने 2000 रजिस्टर्ड करवाया था। और आपको कुछ भाई पूछ रहे थे, भाई आप फेसबुक की हो कि यूट्यूबर हो या पत्रकार हो। ऐसा जी, अपन ना तो यूट्यूबर ना फेसबुक की, एक समाज सेवी होने के नाते, इनका भला चाहने के नाते, एक आम भी हमारे कुछ फर्ज बनते हैं। जरूरी नहीं कि हम लाइव यदि आए तो उसका केवल और केवल यही हो कि हम पत्रकारी हों, ठीक है, पत्रकारी होंगे तो ही हम उसका विरोध करें या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। अपनी जो एनालिसिस है, जो मैंने वीडियोस देखी, पूरा कंप्लीट प्रकरण मैंने ये देखा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जब ये शुरुआत हुई। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है ना 7 तारीख को हुई, जब दुष्यंत चौटाला जींद में आ रहा था, और मैं भी सुबह से लेके और रात तक पत्रकारिता कह लो, फेसबुक या कह लो, यूट्यूबर कह लो, जैसा भी भाई का जिसका भी मन करे वो वैसी बात कर सकता है। उसमें देखिए, मैं यदि आपको कहूँ, ये गलत नहीं होगा कि YouTube पर वीडियो डालना, फेसबुक पर वीडियो डालना, या चैनलों में काम करना, या न्यूज़पेपर में काम करना कोई गलत नहीं है। कोई भी सही इंसान, सही पत्रकार, मतलब सही इंसान भी एक पत्रकार है, समाज सेवी भी एक पत्रकारी है। पत्रकारिता की डेफिनेशन एक ये मान के चलो कि एक स्तंभ के नाम, चौथा हमारा स्तंभ है इसका, उसके साथ साथ ये भी आप मान के चलिए मेरे दोस्तों, पत्रकारिता के स्तंभ आदमी का एक अधिकार भी होता है, आदमी की एक बात भी होती है। मैं बात करता हूं धर्मु कर्मों की, ठीक है। ये कब से शुरू हुए? संसार क्रांति की पर्चा काटते हैं, इनसे पूछ के देख लीजिए। मेरे फादर भी टीवी के पत्रकार, मिस्टर दिलबाग सिंह अहलावत, अच्छे से शायद जानते होंगे ये, और शायद हमें भी जानते होंगे थोड़ा। तो जी, पर्चियाँ काटना और ऐड लेना दो अलग अलग पार्ट होते हैं। इन्होंने बताया कि हम ऐड लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेते हैं। श्रीमान, मैं आपको बताता हूँ, एडवर्टाइजमेंट वो पैसा होता है जब कोई आदमी स्वेच्छा से अपनी एडवर्टाइजमेंट देता है, या आप किसी आदमी को बेच के कहते हैं कि मैं आपके व्यापार की एडवर्टाइजमेंट करूंगा, या मैं आपकी अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, और उसके अंदर हम मेंशन करते हैं एडीवी या एडवर्टाइजमेंट। किसी भी आदमी से रेड के नाम पर टोल प्लाजा के ऊपर टोल टैक्स ना देके, और मास्क, समझते हैं ना, आज के टाइम में 5,000 रुपये का फाइन किया हुआ है, मास्क के पैसे एक अपना जातिगत धर्म निभाते हुए, वहां शर्मा जी मिल गए थे, ये भी शर्मा जी हैं, शर्मा जी, फिर वही बात है, जाती है कि शर्मा जी भाई भाई। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर हर एक जिसके अंदर लाल खून है, वो इस देश का नागरिक है यार, वो किसी जाति धर्म विशेष में नहीं बटा हुआ, ये राजनीतिक लोगों ने बांटा हुआ है। अब इन्होंने एक सत्य खबर में एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने 36वीं जात, एक नई जात और बना दी है, पत्रकारों की जात। भाई, पत्रकार की कोई जात नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। पत्रकार की कोई जात धर्म नहीं होता, उसका एक कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप हमें बताएं, धर्मो और कर्मो जी,
आप हमें बताइए, जब दीपक फौजी ने आपका वीडियो डाला कि माफी मांगनी पड़ेगी, तब आपको पसीने क्यों आ गए? आप गांव में आप पगड़ी की बात करते हो, हरियाणा की पगड़ी की बात करते हो। मैं हरियाणा की पगड़ी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, हरियाणा की पगड़ी केवल आपने नहीं पहनी हुई। मैं पत्रकारिता से हटके बात कर रहा हूं, एक आम इंसान होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पत्रकारिता की जो पगड़ी नहीं होती दोस्त, आईडी होती है, और वो आपने ली हुई है। या तो आप पत्रकार हैं और या फिर आप पगड़ीधारी हैं। पगड़ीधारी समझते ना, किसी ने किसी की पगड़ी पहने हुए। हरियाणा की पगड़ी का ठेका आपने नहीं ले रखा कि आपने पगड़ी पहनी हुई है तो आप पूरी हरियाणा की पगड़ी के ठेकेदार हो। नहीं जी, ऐसा नहीं। और पत्रकारिता पेशे को बदनाम ना करें। कल मैं रामफूल जी को भी सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, जातिगत जहर घोल रहे हैं इन पत्रकारों के अंदर भी लोग। इसको इतना बड़ा मुद्दा बना के लेके चल रहे हैं कि इतना, मतलब ये क्या मुद्दा क्या था? पत्रकार बहुत सी जगह बहिष्कार होता है, बहुत से पत्रकारों तो बहिष्कार होता है। जब मेरे भाई आपको स्टेज से अनाउंस कर दिया गया, टोल प्लाजा से बोल दिया गया कि धर्मू करमू जी हमारे किसानों को माफ करो, आप हमारी पत्रकारिता मत करो। जैसे एक पत्रकारिता का एक सिद्धांत है, यदि आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी में ना बुलाया जाए तो वो पत्रकार वहां जाता नहीं। जिसके अंदर जमीर है, जिसमें सही जमीर है, यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को ना बुलाया जाए तो वो जबरदस्ती कभी नहीं जाता। तो फिर जबरदस्ती जाने की बात कहाँ है भाई? क्यों जाते हो? जब वो बोल रहे हैं मत आओ तो क्यों जाते हो? अपनी हिंदी खुद करवाना मैं मानता हूं गलत है। जब वो बोल रहे थे मत जाओ, आप जबरदस्ती गए। वहां जाके सर हम वहीं मौजूद थे, आपकी जो भाषाएं हैं वो आप भी समझते हैं, और हम एक आम आदमी, एक फेसबुकिया, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन मुंह चमरोड़ के कि तेरा फूफा आ गया, ऐसी भाषा कहाँ तक सही है? यदि कोई कहे कि भाई किसी को भी कि तेरा फूफा आ गया, तो नेचुरल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल साधारण बात है कि कोई भी आदमी वहां पे उत्तेजित हो जाएगा। ये तो कोई नहीं कहता कि मैं तो कवर करूंगा ही करूंगा। सर क्यों कवर करेंगे आप बताएं हमें, क्या रीजन है, क्या मिलता है? आप सेवा करना चाहते हैं तो बहुत जगह है। आप किसान आंदोलन में जाइए, वहां बैठिए, वहां पर पानी पिलाइए, वहां चाय पिलाइए, वहां रोटी खिलाइए, कौन मना करता है? आप दान दीजिए। अब इस बात से बहुत से लोगों को चिढ़ हो जाएगी, मेरी बात से लगेगा कि दान दीजिए में बात आ जाती है ब्राह्मण की। नहीं, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा। जैसे एक दीपक फौजी जो है उन्होंने बात की थी, हर शिकारा ने बात की थी, मैंने आपको अभी पीछे सुनाया। उनके गांव के मुआना गांव के सरपंच ने भी बात की थी कि हम जेजेपी और बीजेपी वालों को बुलाएंगे, जिसके अंदर इन्होंने बोला हमारे बयान नहीं थे, लेकिन जस्ट उसके बाद ही इन्होंने भी बयान वहीं पे दिया हुआ है कि यदि नेता आते हैं तो किसानों को क्या तकलीफ है। बिल्कुल तकलीफ है। जब आधा साल 6 महीने के लगभग किसानों को बैठे हुए होगा, तो बॉस मैं आपके माध्यम से, मैं दोस्तों आप लोगों के माध्यम से, ये एक माध्यम ही है आपसे बात करने का, इस माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, छोटी सी बात है। एक किसान 6 महीने से बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं, छोटा भाई कह रहा है मैं बड़े भाई से 4 महीने से नहीं मिला और मैं किसानों के लिए लगा हुआ था। सर धंधे के लिए लगे हुए थे, धंधा, एड जिसे आप कहते हैं, पैसा जिसे आप कहते हैं, इसलिए नहीं मिला। तो सब दूर रहते हैं भाई, अपने परिवार पालने के लिए तो हर इंसान दूर रहता है, उसके लिए आप किसानों पे क्यों एहसान जता रहे हैं? क्या एहसान है आपका किसानों के ऊपर? और इसी बात को कह के आप पत्रकारिता पेशे को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इसका समर्थक नहीं हूं कि किसी भी पत्रकार की कहीं पर भी पिटाई हो, लेकिन ऐसी जो भाषा, जो ऐसी वर्किंग, जो ऐसा कार्य जो किया जा रहा है, जो आज के समय में हो रहा है कि कभी भी कुछ भी दिखा दिया, कहीं से कुछ भी मार आ गया तो आप किसी की पत्रकारिता प्लस में कर लोगे, मार नहीं आया तो उसकी नेगेटिव दिखाओगे। नहीं, गलत है, सरासर गलत है। यदि किसी से पैसा लेके पत्रकारिता
धर्म ये नहीं कहता कि पत्रकार कभी भी वो पत्रकार मैं उसको पत्रकार नहीं मानता जो पैसा के किसी न्यूज को तोड़ मरोड़ के दिखाता है। न्यूज को दिखाना और ना दिखाना उसका पैसा नहीं होता। न्यूज पत्रकार वो हैं। मैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, मास कॉम का। अभी भी करंटली फोर्थ ईयर है मेरा, हुई नहीं है। कोरोना के कारण क्लासेस भी नहीं लगती, उम्र भी हो गई है, 40+ का हूं और फिर पिता के साथ बहुत लंबे समय से इस कार्य में हूं। सर आज भी मैं, मेरे पिता, भाई, किसी से पूछ लेना कि पत्रकारिता के पेशे में किसी ने किसी से कुछ लिया है क्या, एक आदमी भी, एडवर्टाइजमेंट भी बता देना। सर आप समझिए, किसी भी आदमी से आप पैसा लेके उसकी न्यूज दिखाना और ना दिखाना वो ऐड नहीं है, रिश्वत है, रिश्वत। और वो रिश्वत लेना गलत है। किसी का बयान दिखाना, किसी का इंटरव्यू दिखाना पैसा लेके गलत है। आप उस पर लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट, सभी लिखते हैं, फिर है समस्या नहीं। दूसरी बात आती है सर कि आपके गांव के, आपके वहीं पर जहां का पगड़ी समारोह था, पगड़ी समारोह समझ, मैं बताता हूं आपको पगड़ी समारोह क्या होता है, बुरा लगेगा, बता देता हूं। सर पगड़ी समारोह जो मैंने देखा है उसके अनुसार मैं आपको बात करता हूं। पगड़ी पहनाई जाती है बड़े लड़के को जब पिता एक्सपायर हो जाता है, चला जाता है, उसके परिवार की जिम्मेवारियों को संभालने के लिए एक पगड़ी पहनाई जाती है कि ले भाई अब से तू बड़ा लड़का, जो भी बड़ा है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए तो मेरे पिताजी को पगड़ी पहनाई गई थी, तो वो सबसे बड़े थे। मेरे 6 चाचा हैं जिनमें मेरे फादर सबसे बड़े हैं, तो पगड़ी पहना दी गई, पगड़ी पहनाई। पगड़ी पहनाने के बाद वो पगड़ी पूरे हरियाणा की नहीं है मेरे भाई, वो हमारे परिवार की पगड़ी है। यदि मेरे परिवार की कोई पगड़ी उछालता है तो मुझे दर्द होगा। फिर यदि कोई बात हो जाती है, मैं कहता हूं कि ये पगड़ी तो हरियाणा की उछाल दी, ये पगड़ी तो जाटों की उछाल दी, गलत। एक कास्ट को कहीं पर लेके आना, एक छोटी से आप एक टीआरपी, मसूरी, लाइक ज्यादा आ जाएंगे, शेयर ज्यादा हो जाएगा, लोग ज्यादा देखेंगे, इसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपके जब 6 महीने से किसान बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुध बुद्ध नहीं ले रहा, और मेरे भाई आपके गांव का सरपंच ये कहता है कि हम तो जेजेपी और बीजेपी वालों को बुलाएंगे और आप उसमें हामी भरते हैं, आप भी कहते हैं कि आने में क्या हर्ज है। शर्म आनी चाहिए आपको। 6 महीने से किसान बैठा हुआ है, उसका दर्द नहीं सुन रहे। जब जेजेपी बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है सामाजिक तौर पर, तो समस्या क्या है? आपको क्या दर्द है? आप नहीं बहिष्कार करना चाहते तो बुला के देख लो। मैं तो नहीं कह रहा पत्रकार होने के नाते कि बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन आपने अपने बयान में कहा था कि बुलाएंगे, आएंगे। सर गलत है, कहीं ना कहीं हिंसा भड़काना भी गलत है। आपको समझाना चाहिए सभी लोगों को प्यार से। आपकी यदि इतनी बात मानते हैं, आपकी रखते हैं, तो आपको उनको ये समझाना चाहिए कि मेरे भाई कोरोना जैसी महामारी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। दोस्तों इस महामारी में मास्क लगाओ, इस महामारी के अंदर आप बैठें आराम से, टिकरी पहरा दें गांव में, सैनिटाइज करें, दवाइयाँ लें, इंजेक्शन लगवाएं, व्हाटएवर जो भी करना है आप वो कीजिए ना। दूसरी बात आती है कि कोरोना जैसी महामारी, सर ये महामारी किसानों को क्यों हो रही? जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, खटकर टोल पर बैठे हुए हैं, तो ये उनको क्यों नहीं हो रही? कोई कारण है क्या उसका? और मैं नहीं कहूँगा, देखिए क्या होता है, कहना बहुत गलत हो जाएगा, समझदार लोग समझते हैं। जाति पाति का जहर घोलना इस समाज में गलत है। बहुत से मेरे को भी कमेंट करते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट कैसे आएंगे, क्या आएगा, कौन करेगा, कुछ नहीं कह सकते। उसका क्या रिप्लाई होगा वो भी कोई कुछ नहीं कह सकता, वो भी कहा नहीं जा सकता।
देखिए, हर इंसान का एक अपना धर्म होता है, कर्म होता है। धर्म कर्म समझते हैं? धर्मो जी, पगड़ी की तो आपकी अपने घर की पगड़ी आप उसको संभाल के रखें, आप अपनी पगड़ी नहीं संभाल सकते, आप वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा हरियाणा उसका जिम्मेवार नहीं है। दूसरी बात मैं करता हूं, दूसरी बात, बीजेपी बुलाओगे तो सर गलत है, आप हिंसा भड़का रहे हैं, वो ऐसा काम पत्रकार का तो होता है, और पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए आपको भी सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। तीसरी बात सर, एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट लो ना, कौन मना करता है? कौन मना करता है? ये बकवासबाजियां प्लीज इस पेशे को बदनाम ना करें। पत्रकारिता के एथिक होते हैं बॉस, समझिए, उनको पढ़िए। एथिक एक भाषा, एक लहजा, क्वेश्चन पूछने का ढंग, सिस्टम, बहुत कुछ होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप सीख जाते हैं। हमें भी बहुत कमियां हैं, हम परिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, गलतियां हमसे होती है, बहुत होती हैं। लेकिन ये कहता हूं सर, सबसे पहले जाति पाति का जो जहर है, वो आज के टाइम जो आप ये खेल खेल रहे हैं ना, ये वही जहर है जो आप घोल रहे हैं लोगों के अंदर। घोल दिया है, रहे तो क्या है, आपने घोल ही दिया है। इतने मतलब इतना हैरान है सर आपकी इन बातों से ना, दिल दुखता है। कोई कहता है कि भाई आप जाट हो इसलिए ये बात करते हो। हैरान है भाई, बड़ा दर्द है यार। धर्मो जी, कर्मो जी, यार मत करो इस पेशे को बदनाम। राजनीति करनी है तो आप डायरेक्ट राजनीति में चले जाओ, कौन मना करता है? चलिए, मैं थोड़ा सोच रहा था, यही सोच रहा था कि आप लोग जुड़े हुए हैं इतने समय से, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। दोस्तों, साफ बात, स्पष्ट बात है, जाति सभी की अलग अलग होती है, राजनीति के लोगों ने बनाई हुई है, और किसी भी जाति धर्म में इंसान के हाथ में नहीं है। आप किस जाति में, कौन किस जाति में पैदा हुआ, वो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन जिसमें भगवान ने भेज दिया, सम्मान करो, उस जाति धर्म देश उसके लिए कार्य करो, कौन मना करता है? बट आपस में जातिगत जहर मत घोड़ो, लोगों को उकसाओ मत। अपने समाज के लिए काम करने से कोई, भाई करो, अच्छी बात है, बट दूसरे को बदनाम करके करना गलत है। आप किसी और को बदनाम करके अपने आप को अच्छा कहते हो और दूसरे को बदनाम करे, वो गलत है। पत्रकारिता के पेशे को बदनाम, पत्रकारिता क्या करे, आप कुछ करते रहे, कौन मना करता है? सब देश करता है भाई, जाति की बातें बहुत देश करता है, बट पत्रकार होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता। ये बात करते हैं खटकर टोल के ऊपर, जो अनीस जिसकी बात करते हैं, उनका मैं बयान आपको सुनवाता हूं। उसने क्या कहा? लगभग 11:30 बजे की दुष्यंत चौटाला जींद में आया है, और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका स्पष्ट संदेश है कि किसी भी राजनीतिक आदमी को कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करने देना। उसका विरोध में हम जींद पहुंचे, 20 मिनट का रास्ता, लेकिन हम 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, बैरिकेड भी टूटे, जो रेस्ट हाउस उसके सामने पहुंच गए।
हमारा सर में भी लाठी मारी, हमारी कम से कम 15-20 मातर सकते हैं जिनके सर में खून भी निकले हैं, हमारा बुजुर्ग का हाथ भी टूट रहा है। लेकिन हम किसी भी तरह पुलिस के हाथ पांव जोड़ के लड़ाई करके दूर पहुंच गए और बैठे थे बिल्कुल हो में थे, क्योंकि गर्मी का महीना, पीना पानी नहीं था उड़ा, बिल्कुल तंग हुए बैठे। तो पत्रकार आ गया। मैं उस आज तक पहला उन दोनों भाइयों तक कभी नहीं मिला था ना, मतलब मैंने उनका कोई चैनल देखा था, लेकिन ओड़ा वो आ गया तो जो हमारे आदमी उनकी जाने थे, हमारे चाचे ताऊ, हमारी महिलाएं, वो कहने लगी कि भाई यहाँ से तू चले जा, ना तेरा आगे हम बाइट देवांगे, अरे उरे तू चले जा। तो उसके लफ्ज देख तारा फूफा नुए आओगा, नू मुच्छा को हाथ फेरने लग गया। देखो जी, हमारी चाची भी थी, ताई भी थी, भाभी भी थी, उड़ा उनके सामने ऐसी वर्डिंग मार पर बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर हमने ना मारपीट करी, हमने सिर्फ धक्का मुक्की करी। उसके अलावा भाई तू उरे तक चले जा। धक्का मुक्की में भीड़ बहुत ज्यादा थी, 3,500-4 हज़ार आदमी थे। वो गिर गया। गिरने के बाद लोगों ने, भीड़ है देखो, भीड़ का कुछ भी हो उसका, भीड़ में उठाने वाले भी मामा, फिर उसने गाड़ी लग लेके गए, माँ चला जाओगा, गाड़ी में बैठ गया। फिर वो गाड़ी में तो भी खींच लिया लोगों ने। दर्द इतना था कि मतलब जो पत्रकारिता पेशा, पवित्र पेशा है, उसको इतना बदनाम कर दिया इन दोनों भाइयों ने, जिसके हमारे पास प्रूफ हैं। अनीश, अगर बात की जाए, कहना तो ये भी हुआ कि आपने एक गुंडागर्दी के तौर पे एक पत्रकार के ऊपर हमला किया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मेरे को बोलिया गया भेड़िया, तो यो भेड़िया सवेरे 7 बजे आके इस महामारी के टाइम में इस पूरा पंडाल को सैनिटाइज करे, खुद कंधा पे टंकी टैंक के ने जाने के बाद 4:30 बजे फिर सैनिटाइज करा है, सवेरे उठ के फिर करा है। और हमारा मकान 4 बजे गिर लिया, जो हमारा बड़ा पंडाल था। उसमें अगर हूँ बहुत साथी हमारे जो बाहर तभी आवा, गाँव में तभी आवा हैं, मतलब यो भेड़िया उड़ा ला गया बस हरियाणा। और जो भाई ने कहा नहीं भेड़िया, आप खुद हाथ लगाओ, लगा के देखो हाथ, यहाँ पे निशान है डंडिया के, देख सको, दिखाओ भाई। और सर में हाथ लगाओ, बिल्कुल निशान है कि भाई लाठी लाग रही है, कम से कम 3-4 लाठी लाग रही है। तो यो भेड़िया उड़ा लोग पिट के गया था। और उसका कहने तो भेड़िया को नहीं होता, आप दो इतने आदमी हैं, ये बताओगे कि हम भेड़िया के पूरा खातर के कर रहे हैं हम। अनीश जी, जैसा कि बातचीत हुई हमारी, आपके बारे में आपने अपने बताया, अब आपकी क्या मंशा है कि क्या पत्रकार के खिलाफ क्या होना चाहिए? पत्रकारिता तो चलो, पत्रकारिता एक अलग पूजा का धर्म कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए, उस चीज़ की एक अलग चीज़ है। लेकिन सभी पत्रकार और सभी पत्रकारिता करने वाले लोग एक जैसे नहीं। उसी के एवज में एक पत्रकार की, जो जिस पत्रकार के बारे में कहा जा रहा है, उसकी वजह से आप एक पत्रकारिता के ऊपर कलंकित नहीं करेंगे, ये मेरी आपसे आग्रह भी है। एक उसको पत्रकार ना कहकर कुछ और नाम दिया जा सकता है, तो आप उसे पत्रकारिता का नाम ना दें, पत्रकार का नाम ना दें, ये मेरी आपसे गुजारिश भी है और रिक्वेस्ट भी है। जी अनीश जी, अभी जैसे अब आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए, क्या किसान मोर्चा चाहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जी देखो जी, मैं चाहना वाली तो यह बात है, जो फैसला उरे के हमारे बुजुर्ग करेंगे, हमारे खेड़ा खाप के प्रधान हैं, अमरलाल जी धुआ से हैं, कैप्टन साहब हैं, सिंधु साहब हैं, हमारी मातर शक्ति पूरी, और भी हमारे सारे बड़े बूढ़े हैं, जो वो फैसला करेंगे वो तो हम मंजूर है। लेकिन हमारी पर्सनल राय यह है, भाई तना नाम लेके FIR लॉन्च करवाई या कोशिश करी है, लेकिन अगर आगे भी आप इस आंदोलन में बदनाम करने की कोशिश करोगे या कोई गलत काम करोगे, यो व्यवहार में हम आगे भी कराएंगे अगर आप गलत हो तो। क्योंकि वहाँ पे मामला पहुंचने में 3 घंटे लगे, दुर्लभ मारा गला 20-25 पत्रकार थे जिनकी हमने सदा मदद करी है। अगर पानी आया तो हमने पहला पत्रकारों को पानी पिलाया है, खाने का सौदा है तो पहला पत्रकारों को दिया है। उन गल हमारी तो तुम्हें में भी नहीं हुई, लेकिन अगर उसके साथ हुई है, 3,500 आदमी लुगाई हम उसके साथ कोई गलत काम होया तो उसकी भी तो कुछ गलत किया होगा उसने बैकग्राउंड में, तभी तो उसके खिलाफ इतना आक्रोश था। और आगे भी यो आक्रोश बिल्कुल जारी रहेगा अगर वो ऐसे गलत काम करेगा। मेरे साथ कुछ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि अब आपका क्या कहना है। देखिए, आपका वाजिब सवाल था। हमारा जो ये लोकल मीडिया है उसका हम आदर सत्कार करते हैं, लेकिन मीडिया की आड़ में एक साथी ही कहूँगा मैं उसको भी, वो गलत नाजायज तरीके से काम कर रहा है। मीडिया का काम है स्वतंत्र और
बिना पैसे के काम करे, उसको हम निष्पक्ष, उसको मानते हम मीडिया। ये साथी एक सबूत 10,000 का मेरे पास है, वो मैं जब पंचायत होगी वहां भी रखूंगा। 10,000 का सबूत मेरे पास है। 2017 की होली के दिन इन्हें, अभी आपने सुना, अनीश ने साफ कहा कि उसने वहाँ पर ये बोला कि आपका फूफा आ गया। देखिए गलत है। अनीस सुबह से लेकर शाम तक ये वो लड़का है, वहाँ पर हम देखते हैं उसको सुबह से लेकर शाम भाई, और 6 महीने थोड़े नहीं होते बॉस, करके देखे कोई। और फिर उन बच्चों को जो वहाँ बैठे हुए हैं या उन आंदोलनकारियों को एक पत्रकार होने के नाते आप गलत कहना, समझ के देखिए। बात करते हैं कि भाई चोट लग गई। सर 26 जनवरी को दिल्ली थे हम, अभी पत्रकारिता कर रहे थे, पीछे आपने देखा होगा, वो भी वहीं थे भैया जी। उनमें से एक ढांडा जी थे, शायद नाम है मेरे को ध्यान, उसको छीन लिया था वहां पे। और ये भी थे, दोनों बाइक पे गए हुए थे, नरेंद्र जी के साथ गया हुआ था वहां पे। सर पूरा कवर किया था मैंने वो आंदोलन। गैस के गोले लगे थे टांगों में, दर्द हो रहा था, 3-4 दिन चला नहीं जा रहा था। उसमें किसानों को दोष देते क्या? हम गए थे भाई हमारे कार्य के लिए, हमें लगता है कि हमारा धर्म है कुछ दिखाना। हमने तो नहीं कहा किसी को यार कि जो छोड़ गई, किसी को दोष थोड़ी दे सकते हैं। पहले यदि कोई ये कहे कि नहीं आना, क्यों आते हो भाई, कुछ और कर लो, कुछ और कवर कर लो। कोई ये जरूरी है कवर करना, समझते हैं ना? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुला रहा, मत जाओ भाई, क्यों बदनाम कर रहे हो पत्रकारों को? जैसे सिसोदिया जी ने क्वेश्चन पूछते हुए भी यही कहा, आप समझिए, उन्होंने यही कहा कि भाई पत्रकारों को बदनाम ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मेरे यार दोस्त, मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उन सबको ये बताना चाहूंगा कि भाई सभी लोग, गौरव आश्री बोल रहा है सब पैसे के लिए भागते हैं, समाज सेवा कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है गौरव आश्री जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के अंदर, इस जगह के अंदर, इस समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, अच्छे पत्रकार हैं, जिनकी वजह से ही आज सब कुछ टिका हुआ है, समझिए। आज जो अच्छा पत्रकार है, जो सबकी बातें रखता है, पक्ष को देखता है, विपक्ष को देखता है, हर वर्ग को देखता है, संयम रखता है, बहुत बड़ी चीज़ है। आज ऐसे बहुत पत्रकार हैं जो आज भी खाकी झोला लेके घूमते हैं बॉस। खाकी बैग समझते हैं जो पहले पत्रकार होते थे। पहले पत्रकारिता की भाषा मैं आपको समझा देता हूं। आपने बोला कि पहले एक समाचार पत्र कलकत्ता से निकला था। सर जब पत्रकार जिस दिन आज़ादी के समय में भी पत्र न्यूज़पेपर निकालते थे तो उनकी प्रेस को फूक, मतलब अंग्रेज उठा ले जाते थे, टांगे तोड़ दी, मार दिए जाते थे। जिंदगी में एक पत्रकार सबसे बड़ा समाज सेवी हो सकता है और सबसे बड़ा समाज सेवी भी पत्रकार हो सकता है। यदि कोई पैसे लेके न्यूज दिखाता है, फेक ड्रामा क्रिएट करता है, सर बहुत से है ना, फेसबुक पे चैनल बहुत हैं जो इंटरटेनमेंट का दिखाते हैं, दिखाएं ना, फिर आप लिखें वहां पे एंटरटेनमेंट। सर गलत, प्लीज गलत है, बिल्कुल गलत है। आप किसानों की बात रखें, कौन मना करता है? विपक्ष में बोला चाहे विपक्ष में बोले, आप स्वतंत्र हैं। आप किसान के विपक्ष में बोले, आप स्वतंत्र हैं। आपको जो कोई गलत चीज लगती है उसको गलत दिखाएं, लेकिन श्रीमान पैसे लेके कार्य करना गलत है।
आप बोल रहे थे ब्लैकमेलिंग नहीं करता, सर ये ब्लैकमेलिंग ही होती है, बस तरीके का फर्क है, सिस्टम का फर्क है। देखिए मैं तो ये कहूंगा, जातिगत जहर जो आपने 7 तारीख से लेके अब तक घोड़ा है ना, बंद कर दे भाई। आज से और अभी से इस मुद्दे को कृपया करके बंद कर दें। और यदि जो पत्रकार है, मैं तो पत्रकार नहीं हूं, मैं नहीं कहूंगा पत्रकार, मेरे फादर हैं पत्रकार, बहुत से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, दिलबाग सिंह अलावत उनका नाम है, बहुत से पत्रकार उनको जानते होंगे। गांव ईटल कला है जी, जिंद में रहते हैं जी, पालिका बाजार में एक एसटीडी होती थी जी, हम तो वहीं से अपने, मेरे पिता ने छोटे से और इतना बड़ा किया, छोटे से जमींदार हैं, किसान पुत्र हैं। पेशा एक ही है, वो है ईमानदारी, जिस भी कार्य में रहें और जो भी काम करें, हमेशा ईमानदारी से काम करते रहेंगे। किसी भी पेशे में रहें, चाहे सॉफ्टवेयर बनाएं, वेबसाइट बनाएं या पत्रकारिता करें, सोशल एडवर्टाइजमेंट का। हाँ, मेरी अभी आपकी बातों से मुझे ध्यान आया कि मैं सोशल एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूं, बट सर पैसे लेके ये नहीं करता कि भाई आजा तेरा, मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा तो अंदर मिला, ऐसे ऐसे करना नहीं बोला जाता है सर, ये पेड एडवर्टाइजमेंट। मत बदनाम करो यार, मत बदनाम करो। मैं इतने लोगों के उस दौरान की वीडियो दिखा सकता हूं, मेरे पास बहुत वीडियो, मैंने बहुत कलेक्ट किया है। हर्ष चिकारा ने बोला 50 पैसे 50 रुपए का माइक। हर्ष जी, आप एक समाज सेवी हैं, थोड़ा हाँ संयम रखें अपनी भाषा पे। नो डाउट आप इनसे मिले हुए होंगे, इन्होंने आपसे पैसा लिया होगा, आपको दर्द होगा, बट आप हर पत्रकार को बदनाम करेंगे, वो गलत है। दीपक फौजी जी, आपने पहले एक वीडियो में इनका पक्ष लिया था। नो डाउट आपने ये कहा था, ये बिल्कुल कहा था आपने कि मुझे प्रकरण नहीं पता। आपकी वीडियोज ये शेयर करते रहे हैं और आपकी बात का असर भी हुआ है, तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा आप इनको समझाने का कष्ट करें। हमारे बहुत से आसपास के गांव के हैं, 21 गांव के हैं, मिर्जपुर गांव के हैं भाई, कुछ वहाँ पे रामराय से हैं, बैंड से हैं, गुलकड़ी से हैं, नौगामा से हैं, ईटल से हैं, बहुत से नंबरदार है, और 21 से है, बहुत हैं भाई, बहुत गए हुए हैं, यार दोस्त हैं, गांव के हैं, जानकार हैं। लेकिन हम पत्रकार हैं अपना, फिर वही बात आएगी, बहुत से कहेंगे आप पत्रकार हैं, फेसबुक किए हैं, यूट्यूबर हैं। भाई एक समाज सेवी हैं, अपना पक्ष रखते हैं, दूसरे का पक्ष दिखाते हैं, और जो समाज के लिए जानना जरूरी होता है वो बताते हैं, और हमारा फर्ज है बताएंगे, लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे जहां हमें मना कर दिया जाए, चाहे कुछ भी हो बॉस। और आज के टाइम किसान के साथ ऐसा दिल दुखता है। और आप हमारी उम्र में बड़े हैं, बहुत से लोगों के आदर्श भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो चीज आप में लगी वो है जातिगत। जितनी बार भी देखा, मैंने एक शर्मा ने कवर किया था, अजय शर्मा उसी दौरान थे जब आपने बोला था कि भाई बहिष्कार करेंगे किसान आंदोलन का, और उसने भी हामी भरी थी, जो आपको साथ थे, ग्राउंड मीडिया नाम से शायद वो चलाते हैं, अजय शर्मा जी हैं उनका नाम। दूसरे संसार क्रांति नाम से चलाते हैं, सेटअप जिस नाम से हैं शायद, वो भी चलाते हैं। बहुत हैं, अरे जींद के ही बहुत हैं। अगर हरियाणा अकेला एक तरफ, पूरा हरियाणा और जींद अकेला एक तरफ, जितने पत्रकार जींद में हैं, खुशी है हमें इस बात की।
लेकिन श्रीमान थोड़ी मर्यादा जरूरी है। आप कुछ कहें, किसी को कहें, जैसा मर्जी कहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सर पत्रकारिता की आड़ में जो एक्चुअल पत्रकार हैं, जो सही में सर जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, पत्रकारिता करते हैं, पूरी उम्र हो गई बहुत से लोगों की, तो वो पत्रकारिता करते हुए मैं देखता हूँ, जागरण के पत्रकार हैं, भास्कर के पत्रकार हैं, पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, पक्ष विपक्ष देखते हैं, समझते हैं। कभी न कभी कोई खबर ऐसी आ जाती है या लिखी जाती है या प्रेशर होता है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन सर पत्रकार महोदय जी, आपको तो मेरे ख्याल से बता दिया। दूसरा आपने बताया गांव मुआना, भाई सभी हैं भाई उसमें, तो गांव बता के मैंने भी बताया मेरा गांव इटल कला है, ठीक है, गांव बताना कोई गलत है बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बताया, समझिए सर, आपने जिस तरीके से बताया वो गलत है। दिखाऊं आपको मैं, आपने कैसे बताया, देखिए सर। कुछ लोगों ने पूछा था भाई कौन सा गांव है, करमू दरमू का गांव है मुआना, जींद हल्का का सबसे बड़ा गांव मुआना, आड़े जरूर आना। और मैं क्या करूं, दुनिया में कोई कितने चले जाइयो, लेकिन अपने अपने बालका ना अपना गांव जरूर दिखाइयो रहा है। मेरा गांव देख लो, गांव का हमारा यू जो दरवाजा है, इस टाइम मैं अपना गांव मुआना में हूं। आज पहली बार हमने अपना गांव का जिक्र कराया है। हम इन चीजा में ना जाना चाहते और ना जावा आगे भी, लेकिन कुछ भाइयों ने कहा था गांव तो बता दो रहे, गांव बता दिया। हमारा बारे में और पूछना है, गांव में आके पूछ लियो है, पूछो किस पे, जाना सियाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूटा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सब पूछियो आ गए भाई ये मुआना वाले करमू दरमू किसे बालक है। बताने का एक तरीका होता है, पत्रकार की एक मर्यादा। डराना, इसको डराना बोलेंगे, बताना नहीं, डराना। मेरा काम है यो भाई, समझिए, गलत है, बहुत गलत है सर। किसी को डराना पत्रकार का धर्म नहीं है, और आपको डराना है तो पत्रकारिता से अलग होकर बात कीजिए सर, सभी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। किसान आंदोलन का साथ देना ना देना आपका पर्सनल मैटर हो सकता है सर, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आईडी लेके, जब आईडी लेके आप बात करते हैं, मैं अभी आईडी के साथ नहीं हूं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। आईडी लेके जब आप बात करते हैं, होती है एक पहचान होती है, बात कर रहे हैं, तो सर आपको संयम रखना चाहिए प्लीज। दूसरी सर है, एक और भी है, मारने का प्रयास सर वो आप जो थे ना वीडियो, दिखाऊं, देखिए उसमें आपको मार रहा था गाड़ी से मार के, वो देखना एक बार कितनी बड़ी राड थी। पत्रकार भाई ने आपको बचाया था, अजय था आपको, देखिए। ये राड नहीं थी, एक काला झंडा एक डंडी में डला हुआ था, जिसको बोल रहे हैं ना कि राड मारने का प्रयास किया। एक डंडी के अंदर काला झंडा जो दिखाने के लिए आए थे वो था, ठीक है, और वही आप समझिए, केवल वही उसको ऐसे कर रहा था, जान से मारने की धमकी है, जान से मार रहे थे, मर जाता तो, स्वर्गवासी हो जाता तो। अजीब ड्रामा है यार। एक दिन आप 3 जगह पट्टी, हाथ पे है, पांव पे है, अगले ही दिन आप सभी पत्रकारों को बुला के बात कर रहे होते हैं और आप दिखा रहे हैं, साफ है बॉस, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है।
खरोच तो आती है भाई, जब गाड़ी से कोई नीचे गिरेगा खरोच तो आएगी ही, वो खरोच ही हैं। और किसान हैं, आप बोल रहे 12 एकड़ के जमींदार हैं भाई, मैं तो छोटा सा जमींदार, 12 एकड़ के आप जमींदार हैं, इतने बड़े जमींदार हैं भाई, इतनी तो खरोच लगती ही होंगी। आप समझदार हैं, समझें। और मैं किसानों को भी ये बताना चाहता हूं, हर पत्रकार नहीं बोलता, हर पत्रकार सेम नहीं होता, सभी पत्रकारों का बहिष्कार भी गलत है। और दूसरी, मर्यादा में रहते हुए पत्रकार बात करता है और आप लोग भी उसी मर्यादा में रहते हुए उनको समझा सकते हैं। ना माने तो देखिए, हम भी ये कहते हैं कि ना माने तो उसकी शिकायत कर दीजिए। फिर भी ये कहीं ना कहीं ये गलत है, किसी को पीटना तो गलत है, हम भी उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। किसी पत्रकार पर हाथ उठाना बहुत गलत है। कुछ नेता हो सकते हैं ऐसे तथाकथित जो ऐसा करते हैं पब्लिसिटी के लिए, बट नहीं, किसान ऐसे नहीं है। किसान देवता है, समझिए, जो अन्न उगा के देता है। हमारे देश में हमने पानी का देवता माना है, अग्नि का देवता माना है, वायु देव माना है। सर किसान भी देव, अन्न देव, अन्नपूर्णा देवी मानी है, और जो उगाता है वो किसान देवता है। उस देवता की इज्जत कीजिए, और वो देवता कभी गलत नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलत इंसान हर जाति में, हर धर्म में होते हैं। मैं आपको जाति बात करूं तो जाट जाति के अंदर भी जब कुछ गंदे लोगों की वजह से आंदोलन बदनाम हुआ था, और ऐसे ही किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो पहला जो आंदोलन था, जाट आंदोलन की मैं बात करता हूं, जाति की बात ना समझें प्लीज, क्योंकि आप ये समझेंगे कि जाट बात कर रहा है तो जाट आंदोलन की बात क्यों कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर कैसे आंदोलनों को खत्म किया जाता है। जाट आंदोलन को बलात्कार केस कभी नहीं हुआ सर, कभी भी नहीं हुआ। हाईवे के ऊपर हो गया, कैसे ड्रामा करके। सेकंड, घरों को आगे आग लगी के घर को फूंक दिया, रोहतक में एजेंसियां जला दी। किसके घर में इतने कूलर पंखे टीवी निकले थे? तो सर हर जाति में गंदे लोग होते हैं, और हर आंदोलन में कुछ तत्व गंदे लोग घुस जाते हैं, बट सभी लोग खराब नहीं होते। जिसको आज आप गलत कह रहे हैं वो किसान है, और वो गलत नहीं था। वो जिसको आप कह ठहरा रहे हैं वो गलत नहीं था। किसी ने बोल दिया कि भाई असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनकी मैं बात करता हूं तो फिर बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। जीवी सब नाम दे देते हैं सर, जिसका मन मर्जी, जो मर्जी नाम दे दो किसी को भी। आंदोलन जीवी सर, पत्रकार जीवी, धरना जीवी, किसान जीवी, क्या है ये, क्या ड्रामा है? देखिए, पत्रकारिता के आड़ में गलत काम करना बिल्कुल ही गलत है। धर्म और जाति दो अलग अलग स्वार्थी लोग ने बनाए हैं। ये काम कीजिए, आप कौन मना कर? आप अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए काम करें, कोई भी करे, हम खुश हैं, हम साथ देंगे। जिस भी जाति धर्म का हमारे पास आएगा हम उसका तहे दिल से साथ देंगे। जो आदमी किसी दूसरी जाति को बदनाम करने के लिए आएगा उसका विरोधी है। जता देते हैं, आपको बता देते हैं, यदि कोई दूसरी जाति
जाति को, पैसे को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसके विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। और यदि कोई किसी चीज के लिए भी समाज सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छे कार्य करेगा, साथ देंगे भाई, तहे दिल से साथ देंगे, अपना ब्योह तो होने देंगे, लेकिन किसी को बदनाम ना करें, ना ही जाति को और किसी को। एक जाति विशेष का आंदोलन, जैसे आपकी तथा कथित बहन बोल रही थी, जाटों का आंदोलन नहीं सर, सारी जाति के लोग हैं इसके अंदर, सभी। आप भी तो किसान हैं, इतनी बाकी बढ़ती नहीं है मेरी, इतनी बात बहुत लंबा हो गया है सर। मैं तो केवल यही कहूंगा, इसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, निचोड़ पे आ जाता हूं। सबसे पहले तो सर पत्रकारों को, जितने भी पत्रकार हैं, बढ़िया चैनलों से हैं या न्यूज़पेपर के हैं, सभी को एक बैठक बुलानी चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए। उस मीटिंग के अंदर आप उस पत्रकार को, संसार क्रांति के पत्रकार को भी बुलाना चाहिए, और जो भी गलत कर रहा है उसको सचेत करना चाहिए। आपको रूल अपने बनाने चाहिए कि ये इस सिस्टम पे आप चलेंगे। किसी का हनन होता तो आपको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए, और कोई पत्रकार गलत करता है तो भी आपका फर्ज बनता है सभी पत्रकारों का उसके खिलाफ खड़े होने का। ये पैसे को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग, वो गलत है। पैसा कमाने की इतनी होड़ मची हुई है, इतनी लालसा है कि कुछ भी कहने से नहीं, परहेज नहीं करते। गलत, बहुत गलत है। जाति धर्म में मत बांटिए इस पैसे को। ये पैसा जाति धर्म में नहीं बटा हुआ, खून पसीना लगा है उन लोगों का जिन्होंने इस पैसे के अंदर अपनी जानें गंवा दी। सही चीज कीजिए, सही पत्रकारिता कीजिए, सही चीज दिखाइए, सत्य दिखाइए, सच दिखाइए। पैसे लेके किया कोई भी काम गलत है। पत्रकार हिसार सिरसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, वो हमारे पास आए। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। तो उन्होंने एक बात कही, हमसे पूछा कि आप क्यों आए हैं पैसे में। कुछ बच्चों ने कहा पैसा कमाने के लिए, किसी ने कहा नौकरी मिल जाएगी, किसी ने कहा। हम बैठे थे तो उसने कहा कि यदि आप यहाँ पैसा कमाने, नौकरी की लालसा से आए हैं तो आप इस पैसे के लायक नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बात सुन के। यदि आप पैसा कमाने इस पैसे में आए हैं तो आप इसके लायक नहीं हैं। पत्रकारिता पेशा पैसा कमाने के लिए नहीं है। रोजी रोटी चला सकते हैं आप, खाना खा सकते हैं आप, परिवार पाल सकते हैं, अंबार नहीं लगा सकते सर, अंबार नहीं लगेगा इससे। आपको वीडियो में एक बार दोबारा दिखा देता हूं। एक भाई बोलना चाहिए, राजवीर, आपने सुना होगा राजवीर भाई, ठीक है। किसान नवीन शर्मा जी बोल रहे हैं, प्रदीप ढांडा जी, नरेश नेहरा जी, भाई सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के नहीं पढ़ पाया हूँगा। सही बात, राजवीर भी क्या है, राजवीर लोहान, और फिर सरनेम से फिर वो आ जाता। वो कह रहे हैं कि ललकार ऐसा गांव बता के। इनकी सोच है सर, सब अपने लेके चलते हैं। ललकार रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा आप पत्रकार होने के नाते ना छेड़ें इसको। पत्रकार, सभी पत्रकारों को कृपया बदनाम ना करें। पगड़ी की बात मैं दोबारा करता हूं कि हरियाणा की पगड़ी किसी ने किसी के ऊपर नहीं ठोप रखी हुई सर। कोई पूरे हरियाणा का ठेकेदार नहीं है। पगड़ी की गई, मानते हैं गलत है। पगड़ी सर आपके परिवार की हो सकती है, हरियाणा की नहीं सर। पत्रकार है तो पत्रकार की कहां की पगड़ी सर, कहां की सर, कौन सी? आपकी आईडी होती है सर। एक सिपाही होता है, यदि वो पगड़ी पहन के चलेगा, बंदूक घर पे रख के आएगा, तो सर वो सिपाही का हथियार ही सब कुछ है। पत्रकार की आईडी ही सब कुछ है, कैमरा ही सब कुछ है, उसका धर्म ही सब कुछ है। और एक
नेता, प्रतिनिधि की पगड़ी ही सब कुछ है। यदि आप खाप नेता हैं या आप किसी सरपंच है गांव के, तो गलत है आपकी पगड़ी को ऐसा करना। पगड़ी करना है ही गलत, किसी का ना हो, लेकिन सर उसको हरियाणा की मत बनाओ सर, प्लीज रिक्वेस्ट। दूसरी मेरी बात थी सर, मेरी बात है सरकार से। किसान आंदोलन को 6 महीने होने वाले हैं, कोविड चल रहा है। इस 3 कानून से क्या फर्क पड़ जाएगा यदि आप उसको खत्म कर देंगे? तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने कानून हैं, उनको लागू करके रखो। इनको खत्म करने से फर्क क्या पड़ जाएगा इस सरकार को? मुझे बताएं, सबको बताएं भाई, ये फर्क पड़ जाएगा। खत्म कर दो। जब नहीं थे तभी तो देश चल रहा था, इतने साल से देश चल रहा है। ये कानून खत्म हो जाएंगे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा भाई? क्या आफत आ जाएगी? इतने लोग इतने बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, वो घर आ जाएंगे। आप कहते हैं कि हर जान कीमती है, तो ये किसानों की जान कीमती क्यों नहीं है सरकार के लिए? सरकार के लिए किसान की जान कीमती क्यों नहीं है? हमें बताए कोई। उतनी ही कीमती है उनकी जान भी जितनी आपकी है। आप कानून खत्म करें, इनको घर पे लेके आए, दोबारा से संशोधित करके व्हाटएवर करें। फर्ज है एक राजा का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का फर्ज है अनुशासन को बनाए रखना, अपने हर इंसान का, हर आदमी की रक्षा करना, उसकी जान की, माल। कोविड से बचाओ, उसके लिए किसान बहुत बड़ा हथियार हो सकता है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। आप उनके ये कानून खत्म कर दो, तो कोविड है आज के टाइम में, इसके लिए लड़ो उनको। किसान जितने भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, मेरी जोड़ के प्रार्थना है, संयम बनाए रखें। आप जीत के करीब हैं। बहुत लोग आएंगे ऐसे बदनाम करने वाले, बहुत लोग आएंगे ऐसा षड्यंत्र रचने वाले। संयम से, अनुशासन से, धैर्य से आप पे डटे रहें। आपका अधिकार है आंदोलन करना, आपका अधिकार है बैठना, आपका अधिकार है अपनी बात को रखना। और आप किसी बात से यदि संतुष्ट नहीं है तो पुरजोर आप उसका विरोध कर सकते हैं। हमारा कानून अधिकार देता है हमें, और सही है। मैं आपके किसान को सल्यूट करता हूं। हरियाणा का किसान कमजोर हो जाता, लेकिन पंजाब का जो किसान है वो ताकत देता है, और उसके साथ खड़ा हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का, बिहार का, सभी जगह के किसान ताकत देते हैं। आप डटे रहिए। हम सब आपकी हर जायज मांग को उठाने का काम करेंगे, चाहे हमें फेसबुक किया कहिए, चाहे यूट्यूबर कहिए, चाहे पत्रकार कहिए, चाहे कुछ कहिए, बट आवाज उठाएंगे। गलत के हमेशा साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जिंद, जय किसान, जय हिंद।